खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों और सैलाब के बायस 358 अफराद जाम बहक, 181 जख्मी। PDMA के मुताबिक मजमूई तौर पर 780 मकानात मुतासर हुए, 431 को जुजवी और 349 को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बुनेर में सबसे ज्यादा तबाही 225 अफराद जाम बहक हुए। सवात, बाजोड़, मानसहरा, शांगला, लोअरदीर, बटग्राम और सवाबी में भी अमवात हुई। चेयरमैन NDMA ने कहा क्लाउड बर्स्ट की वजह से ज्यादा तबाही हुई, ग्लेशियर पिघलने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। रेस्क्यू अमल के दौरान सैलाब में बह जाने वालों की लाशें मिल रही हैं। लापता अफराद की तलाश का सिलसिला जारी। मुल्क भर में हालिया बारिशों, सैलाबी रेलों से 670 अफराद जाम बहक, 1000 से ज्यादा जख्मी। अगस्त के आखिरी हफ्ते तक मानसून का नया सिलसिला शुरू होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हिदायत पर सैलाबज़दा इलाकों में काम जारी है। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में इन्फेंट्री और FC के 9 यूनिट्स रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। आर्मी यूनिट्स ने 6903 अफराद को रेस्क्यू किया। पुलों की तामीर और सड़कों की बहाली का काम जारी है। मवासलाती निजाम की बहाली के लिए PTA के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा सबको मुत्तहिद होकर नेशनल डिजास्टर को डील करना है। वज़ीर आज़म ने भी कल वाज़े किया कि सब मिलकर कुदरती आफत से निपटेंगे। रेस्क्यू रिलीफ के लिए मरबूत हिकमत अमली फील्ड में है। अब तक तकरीबन 25,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। पहले दिन से NDMA से सूबों और इदारों तक मालूमात फराहम की जा रही हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में 90 सड़कों को नुकसान पहुंचा, 9 सड़कों को मुकम्मल बहाल कर दिया गया, 86 मकामात और सड़कों को जुज़वी बहाल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में 9 मेडिकल कैंप्स 24 घंटे काम कर रहे हैं। 6304 अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। CMH रावलपिंडी से भी मेडिकल टीम्स भेज दी गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी बुलंदी, इंडेक्स 1,50,000 पॉइंट्स की सतह से ऊपर चला गया। कुछ देर पहले 100 इंडेक्स में 1700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंटर बैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता, कीमत 281 रुपए 94 पैसे हो गई। फी तोला सोना 1100 रुपए सस्ता, कीमत 3,56,600 रुपए हो गई। सेनेट में इंसदादे दहशतगर्दी तरमीमी बिल मंजूर, ऐवान में शोर शराबा, PTI अरकान वॉकआउट कर गए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा नए बिल में अपोजिशन रहनुमाओं के नए तरामीम तजवीज की। हफाजती तहवील सिर्फ 90 दिन के लिए मुमकिन होगी। सेनेटर अली जफर ने कहा किसी को बगैर अदालती जायजा 3 माह कैद नहीं किया जा सकता। कानून का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए हिफाजती इकदाम जरूरी हैं। शहरी रहमान ने कहा इंसदादे दहशतगर्दी के कानूनी सबके लिए बराबर होने चाहिए। इरफान सदीकी ने कहा कानून का मकसद ऑपोजिशन को टारगेट करना नहीं। कराची में बारिश के बाद इंतजामिया इन एक्शन, सड़कों से पानी निकालने का काम जारी। मुख्तलिफ सड़कों पर गड़े और कचरा पानी की निकासी में रुकावट बन गया। शहरी इंतजामिया ने मुख्तलिफ सड़कों से पानी निकाल लिया। कुछ नशेबी सड़कों पर पानी अब भी जमा, जहां ज्यादा पानी वहां ट्रैफिक की सुस्त रवानी। कराची के मुख्तलिफ सड़कों और अंडरपासेस से पानी निकालने की कोशिशें, कहीं गाड़ियां फंसी तो कहीं शहरियों ने मुतबादिल रास्ते ढूंढ लिए। ज्यादातर सड़कें क्लियर करार, नशेबी जगह और गढ़ों में पानी जमा। कहीं स्कूल के बच्चों ने पानी पार किया, कहीं वालिद ने बेटी को कंधों पर उठाया। कराची में रेन इमरजेंसी नाफिज, मुतालिका इदारों में अमले की छुट्टियां मनसूख। म्यूनिसिपल सर्विसेज, फायर ब्रिगेड और दीगर महकमों को छुट्टी वाले दिन भी ऑफिस खोलने की हिदायत। मेयर मुर्तजा वहाब ने कहा तमाम अमला फील्ड में मौजूद रहे, पानी की निकासी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। काम में ताखीर या शहरियों की शिकायत को सुस्ती से हल करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बारिश। नॉर्थ नाजिमाबाद, न्यू कराची और सुरजानी टाउन में बूंदाबांदी। मलीर के अतराफ में मूसलाधार बारिश। सुबह के औकात में नाजिमाबाद, डिफेंस, क्लिफ्टन, कुरंगी, सफूरा, चरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। शहर में सबसे ज्यादा बारिश सादी टाउन में 36 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। तवाबी में क्लाउड बर्स्ट से तबाही के बाद सर्च ऑपरेशन जारी। मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जाँ बहक, 14 से जायद जख्मी। क्लाउड बर्स्ट के बाद गाड़ियां तिनकों की तरह पानी में बह गईं। 14 घर तबाह, गलियों में दरिया का मंजर, पानी दुकानों में दाखिल। शहरियों ने छतों पर पनाह ली। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक गदून में 35 से जायद अफराद मलबे तले दबे रहे। दुश्वार गुजार रास्तों की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। सैलाबी सूरत हाल के बायस बुनेर, सवात, मानसहरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के बलाई अजला में तमाम तालीमी इदारे एक हफ्ता बंद रहेंगे। महकमा तालीम का सैलाबी खतरात के पेश नजर एलामिया जारी। तमाम तालीमी इदारे 25 अगस्त तक बंद रहेंगे। तालीमी सरगर्मियां ऑनलाइन जारी रखने की हिदायत। कांगला, बुनेर समेत खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासिर इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां। बुनेर में पीर बाबा बाईपास को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। गोकंद जाने वाली सड़क को भी 3 मकामात से खोल दिया गया। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन मुतासिर इलाकों की मुकम्मल बहाली तक जारी रहेगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA ने खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों में मजीद इमदाद भिजवा दी। सामान में खैमे, कंबल, जनरेटर, डी वाटरिंग पंप्स, राशन बैग्स और अद्वियात शामिल। इमदादी सामान मुतल्लिका ज़िला इंतजामिया के हवाले किया जाएगा। PCB का नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान। बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह समेत कोई खिलाड़ी ए कैटेगरी में जगह न बना सका। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ए से बी कैटेगरी में तनस्सली। शान मसूद को बी से डी कैटेगरी में भेज दिया गया। शाहीन शाह अफरीदी बदस्तूर बी कैटेगरी में मौजूद। नसीम शाकी भी बी से सी कैटेगरी में तनस्सली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 30 खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया। परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कैटेगरी बी, सी और डी में 10-10 खिलाड़ी शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जापानी अस्पताल नेशनल सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ का दौरा। अस्पताल में फराहम करदा सहूलियात और मशीनरी का जायजा लिया। जापानी माहिरीन तिब से भी बातचीत। वज़ीर आला को मुताद्दी अमराज के इलाज के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पंजाब में डायबिटीज, जिगर और मुताद्दी अमराज के इलाज के लिए जापानी तहकीक से फायदा उठाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पोलियो के खात्मे में मुश्किलात हैं मगर ये नामुमकिन नहीं। पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा करके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएंगे। वज़ीर आज़म से रोटरी इंटरनेशनल फाउंडेशन के सदर के वक्त के हमरा मुलाकात। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतों की अपीलों पर समाअत। बानी PTI के वकील सलमान सफ्तर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। चीफ जस्टिस याजा अफरीदी ने कहा, आपने कुछ दस्तावेजात जमा करवाई हैं, मैं उनको देख नहीं सका। समाअत कल तक मुलतवी। चीनी वज़ीर ख़ारजा 21 अगस्त को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगे। दोनों हम मनसब की मुलाकात में इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के फ़रोग़ पर बात होगी। चीन और भारत को एक दूसरे से खतरा नहीं, शराकतदार समझना चाहिए। भारत के दौरे पर मौजूद चीनी वज़ीर ख़ारजा की नई दिल्ली में भारतीय हम मनसब से गुफ्तगू। कहा, दोनों ममालिक को दुरुस्त स्ट्रेटेजिक मुफाहमत करनी चाहिए। तरक्की पजीर ममालिक के लिए मिसाल कायम करनी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान के लिए सिंतास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली रेड लाइन है। मुआहदा वाटर सिक्योरिटी और माहौलियाती इस्तेहकाम के लिए जरूरी है।
पेशावर, चारसद्दा, चित्राल, एबटाबाद और गिरदोनवा में जलजले के झटके। शांगला, मालाकंड और सवात में जलजला, शिद्दत 5.2 और गहराई 190 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान था।